को बचा पाना फिर मुश्किल, मेरे बस की बात नहीं। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आप जरा भी चिंता न करना। अरे सूर्योदय की बात छोड़ो, पहले तो ये बताओ ये सूर्य का हम पहले लाइन पे लगा देता, ये भूल गए होएगा। बाल समय रवि भचलियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, देवनयन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। आप कहे तो पहले इन्हें लाइन पे लगा दे, बाद में संजीवनी। राम जी ने करना है, पहले जो काम बताया वो करो। मन में विचार किया जब चले, रावण को पता चला, रावण ने काल नेमी को भेजा। काल नेमी का जाकर के हनुमान, अच्छा काल नेमी ने सोचा कि लाओ पहले हनुमान को थोड़ा बहला, ये जानता तो सूर्योदय हो जाएगा, लक्ष्मण बच नहीं पाएगा। अब ये हनुमान को बहलाने लगा। ये जाकर के जब मिला हनुमान जी के सामने आए, हनुमान जी ने सोचा लाओ देखें ये है कौन है, अगर कोई है तो इसकी थोड़ी पहचान की जाए। जब पहचान की गई तो इनसे हनुमान जी ने कहा मुझे प्यास लगी है, और प्यास लगी है, जल है कहीं? तो जल को जब मांगा जलते ही 3 कमंडल, अभी जल की जगह पूरा कमंडल पकड़ा दिया। हनुमान जी जान गए ये संत नहीं, ये संत के रूप में छिप करके कोई आया है। क्यों? जो महात्मा होता है वो कभी अपना आसन पासन किसी को नहीं दे सकता, इसने तो कमंडल ही दे दिया, ये संत नहीं हो सकता। बहुत हनुमान जी ने परीक्षा ली, उसी जगह काल नेमी का उद्धार किया। जा करके आज द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। लोग पूछते हनुमान जी क्या उस बूटी को न ढूंढ पाते? अरे तो जिस जगह का रहने वाला हो वो बूटी नहीं ढूंढ पाएगा? द्रोणागिरी पर्वत पर ही हनुमान जी का वास रहा, क्या नहीं ढूंढ पाएंगे? जहाँ जिसका घर उसे चीज नहीं पता होगी, लेकिन हनुमान जी ने सोचा एक बार बूटी लेके हम चले गए, और दोबारा अगर यही शक्ति किसी और को लग गई फिर इतनी दूर को ले नहीं है, तो ऐसो करो पूरा मेड गला स्टोर रहे, चलो जरूरत पड़ेगी तुरंत बूटी लो, पिला दो, जीवित कर लो। पहुंचे और जा करके जैसे ही बड़ा सा पर्वत लेकर के जा रहे थे, अयोध्या के ऊपर से निकले। भरत जी को लगा कोई राक्षस जा रहा है। अच्छा कोई राक्षस अगर जा रहा है, इतना बड़ा पर्वत लिए कहीं अयोध्या पर डाल दिया तो पता नहीं किसके प्राण चले जाएं। भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी के पैर में बाण लगा। हनुमान जी जब नीचे आए, राम राम का सुमरन किया। भरत जी ने जाकर के जब देखा, अरे मेरे भैया का किसी ने नाम लिया। हनुमान जी ने सारा परिचय दिया। परिचय देने के बाद में सारी बात बताई। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, मैं द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ, देर नहीं, सूर्योदय के पहले मुझे पहुंचना। माताओं को खबर पहुंची। खबर पहुंचने के बाद में उर्मिला को पता चला। उर्मिला बोली मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। क्यों? जब तक मेरे द्वारा हाथों से बनाई हुई ये फूल की माला हरी रहेगी, और जब तक मेरे द्वारा बनाया हुआ ये अखंड दीप जलता रहेगा, तब तक मेरे पति को कुछ होने वाला नहीं है। हनुमान जी ने मन में विचार किया। भरत जी बोले तुम्हें जैबे में देर लगी है, हमारे बाढ़ पे बैठ जाओ, जो बिना किलज बिना एक्सीलेटर बहुत जल्दी तुम्हें पहुंचा देगा। सुनो हनुमान, चल मम सहायक शैल समेता, सहायक शैल समेता, चल मम सहायक शैल समेता, सहायक शैल समेता, दिया। हनुमान जी ने बोले नहीं हम ऐसे ही जाएंगे। जा करके आज रामादल में पहुंचे, द्रोणागिरी पर्वत को रख दिया। दौड़ करके सुसैन वैद गए, बूटी ले लक्ष्मण जी को पिलाई। लक्ष्मण जी जीवित तो होकर के मूर्छा से जागृत होकर के बैठ गए। राम जी ने हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके कहा लक्ष्मण सही बताना कितना दर्द हुआ, कितना दुख हुआ? लक्ष्मण बोले बिल्कुल दुख नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं। बोले क्यों? कहा सुनो, आप सोच रहे हो लक्ष्मण को शक्ति लगी, लक्ष्मण को कुछ नहीं हुआ भैया। कहेगा सुनो, नारी जानी वैध दे, गति जानी बलबीर,
दाढ़ी देखी सुपैन वैद ने और गति यानी कि जितनी जल्दी ला करके हो सका उस बूटी को लाए तो हनुमान मुझे तो केवल शक्ति ही लगी थी। अगर सबसे ज्यादा रोए आप आंसू आपके भाई हमें तो जरा भी दुख नहीं हुआ है। इधर लक्ष्मण जी जब जागृत हुए मन में विचार किया कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। इधर रामादल में थोड़ी खुशियां आई। जैसे ये खबर जा करके किसी ने रावण को दी, अरे रामादल में तो मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। रावण ने सोची अब बढ़िया था, रामादल में एक ऐसी दवा मिल गई कि जो मरेगा जरा सी दवा पिला दो जीवित कोई मरेगा नहीं। अब क्या करे? तो सब मंत्रियों ने मिलकर के सलाहकारों ने मिलकर के कहा सुनो भाई एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? तुम आओ एक भैया पढ़ो 3 महीना से सो रहो ओखा चल के जगा और उसे जगा दोगे इतना बड़ा एटम बम है अगर जा करके फट गया तो पूरे रामादल का सुपड़ा साफ। रावण ने जैसे सुना का चलो जल्दी चलो कुंभकर्ण को चल करके जगाओ। पूरी राम कथा आप सुन लेना और सुनने के बाद में कोई बात याद ना रखना, केवल एक दोहा जरूर याद रखना। कौन? सचिव वैद्य गुरु दीन प्रिय बोले भयास राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। सचिव कहते मित्र को, सचिव कहते सलाहकार को। वो मित्र वो सलाहकार जरा से लालच में आकर के आपकी झूठी हाँ में भी हाँ मिलाने लगे तो सोच लेना आपका विनाश होने वाला जरूर है। और वो गुरु जो आप अधर्म पर चलो जरा से लालच में उस अधर्म को भी धर्म बताने लगे तो आप समझ लेना मेरा विनाश होने वाला जरूर है। अरे वो वैद्य कहते हैं डॉक्टर को, आपको कोई बीमारी हो जरा से पैसे के लालच में बता दे कोई बीमारी नहीं तो शरीर से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। रावण से कहा मंत्रियों ने कोई बात नहीं चल के कुंभकर्ण का जगाओ। सब जाकर के कुंभकर्ण के पास पहुंचे। जैसे ही जाके पहुंचे तो पूरी लंका की नसेनी इकट्ठी कर सब बांध के तब तो जाकर के कुंभकर्ण की चारपाई पर पहुंचे। बड़ी बड़ी धन्नी मंगाई गई, नाक में ठोके गए, तब कुंभकर्ण छींका। हाथी बुला करके चिखराए गए लेकिन जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो रावण ने आवाज लगाई सुनो भैया कि ऐसा सोना भी क्या सोना जो जीवन कट जाए खानो अंत में कहा बहन के नाक कान कट गए तुम सोने में लगे। तब रावण के सामने कुंभकर्ण उठ करके बैठ गया भैया क्यों गई वहां थी सूप न खा। अरे क्या काम वहां था जाने का, क्या करने गई थी वहां? सुनो उन वनवासियों ने अगर नाक कान काटे तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। कोई तो गलती सूप नखा ने भी की होगी। एक बात बताएं, उस सूप नखा की सहायता के लिए मैंने खरदूषण के साथ में 14 करोड़ राक्षस भेजे कि सदैव सहायता करना। अब अच्छा यो बताओ का खरदूषण नहीं गए? बोले खरदूषण गए वो साफ हो गए। तो बोले तुम जब तक बने रहे तुम कुछ नहीं कर पाए? बोले हमने भी किया। बोले क्या किया? बोले मैंने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण बोला सबसे बड़ी गलती भैया तुमने ये की। जगदम्बा हरियाणी 60
रावण को जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता रावण, उसको कुंभकर्ण यानी एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को सठ मूर्ख बोल दिया। रावण, बहुत बड़ी गलती अगर तुमने की तो यही की जो तुमने उनकी पत्नी का हरण किया। सुनो भैया, अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। सुनो, करना है तो शुभ कर्म करो, पापों का करना ठीक नहीं, हरना है तो परदोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। और तूने बहुत गलती की इस बिन मतलब के झगड़े में भैया, बस केवल सत्यानाशी है। हमने तो मन में जान लिया अपनी तो पूर्ण मासी है, अब पूरे लंका में कोई बचने वाला नहीं। सही बताएं, तुम्हें याद नहीं होगा, ब्रह्मा जी ने हम तीनों भाइयों को आशीर्वाद दिया था। तुमने सोने की लंका मांग ली है, मैंने सोना मांगा तो कहा 6 महीना सोऊंगा और 1 दिन के लिए जगूंगा, तो कहा मुझे 3 महीने में तुमने जगा दिया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं फिर भी तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम जाओ जानकी को वापस कराओ। रावण ने सोची ये बुद्धि बता रहो है, उतनी देर से हम कही रहे समझा रहे, लेकिन इसकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही, तो ऐसा करें इसकी बुद्धि बिगाड़े। तो बुद्धि कैसे बिगड़ती है? बोले जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब इसको भोजन कैसा कराया रावण ने? मही से खाई कर मदिरा पाना, जय हो राजा राम, गरजा बच्चा घाट समाना, जय जय सीता राम की इसको ला करके मीठ मांस खिलाया, मदिरा पिलाई, जैसे पिलाई जिसकी बुद्धि बिगड़ गई। ये जा करके रामादल में पहुंचा। इसने जब विभीषण को देखा तो विभीषण रामादल की ओर से पास बुलाया, अपनी हथेलियों पर विभीषण को खड़ा किया, मुंह तक ला करके कहा विभीषण, इन 72 करोड़ राक्षसों के बीच में अगर धर्म पर चला तो केवल तू ही चला। सही बताएं, धर्म पर चलने का कारण क्या? सुनो विभीषण, सत्य असत्य संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, नेकी वदी के बस यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे, जाने न देना धर्म लोभ धन अरुधाम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का, था भरा सोना सरासर उस लंक की दीवार में, एक रत्ती ना बचा रावण के मरती बार में। मन में विचार किया विभीषण, उन राक्षसों के बीच में केवल एक ही तू सही निकला, बाकी सब तो अधर्म पर चलते रहे। सुनो विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भय तात निश्चर कुलभूषण। आज राम जी के बीच में और कुंभकर्ण के बीच में युद्ध हुआ। कुंभकर्ण का राम जी ने उद्धार किया। एक एक करके जब लंका में सारे राक्षसों को राम जी ने मारा, इसके बाद में रावण जान गया मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो इसने मन में विचार किया अभी मेरा एक बेटा बचा हुआ है। कौन? बोले अहि रावण। उसको बुलाया, उसको बुला करके कहा, उसने कहा यो बताओ
क्या बात है जो तुम दुखी दिखाई पड़ रहे? बोले दुखी इसलिए तुम्हारे इस परिवार में कोई नहीं बचा मेरे अलावा। तो बोले क्या करें? बोले जो राम लक्ष्मण हैं इन्हीं ने सबको मारा है। तो एक बात बताएं, किसी भी तरीके से तुम्हें इनको मारना दे। बोलो सही बताए, तुम्हारो नाम है रावण और हमारो नाम है आई रावण। तुमसे नाम बड़ा और तुमसे काम भी बड़ा। इसने झड़ से जाकर के राम लक्ष्मण को चुरा लिया और चुरा के ले जाकर के पाताल लोक में जाकर के पहुंचा, बंदी बना लिया और जाकर के बलि देने के लिए आज पराम्बा जगदम्बा के पास में लेकर के पहुंचा। सुबह जब देखा गया राम लक्ष्मण ने, तो मन में विचार किया कैसे हुआ ये सब कुछ। जामवंत से पूछा, हनुमान ने प्रभु कहाँ गए? जामवंत ने कहा, हनुमान एक बात बताएं, रात के समय एक विभीषण की तरह कोई मिलने के लिए आया। तो विभीषण से पूछा, ये बताओ रात में प्रभु के पास क्या करने गए? विभीषण ने कहा, मैं प्रभु के पास तो गया नहीं। तो कहा, अगर कोई मेरा स्वरूप धर के आ सकता तो वो केवल ऐरावण आ सकता। उसके पास में ऐसी शक्ति है जो स्वरूप को बदल लेता है। जान के बोले कौन जाएगा? हनुमान जी गए। हनुमान जी ने जाकर के आज राम जी को बंदी से छुड़ाया, लाए, ला करके वही मकर ध्वज से भी हनुमान जी की भेंट होती है। इसके बाद आकर के आज ऐरावण का भी उद्धार किया। ऐरावण का उद्धार करने के बाद अब रावण ने सोचा बचे केवल हम। तो इधर से पूछा गया, आज सेनापति कौन बनेगा? रावण से बंदर भालू बोले परमात्मा श्री राम से, प्रभु एक बात पूछे आपसे। अरे हमें क्या लालच है? लालच अगर है तो तुम्हारी विभीषण को है। रावण मर जाएगा तो लंका का ही राजा बनेगा, हमें कुछ मिलना नहीं। अब जब से देख रहे हो, कभी तो लक्ष्मण को सेनापति बना दिया जाता, कभी सुग्रीव को बना दिया जाता, कभी हनुमान को बना दिया जाता। यो बताओ, ये विभीषण को राजा बनना आज तक विभीषण का कहे नहीं सेनापति बनाओ। आज विभीषण को आगे किया गया, विभीषण को सेनापति बनाया। आगे आगे विभीषण चले, पीछे से बंदरों भालू चिल्लाते हुए चले, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। आज विभीषण जैसे पहुंचे, सामने से देखा उधर से रावण चला आ रहा लड़ने के लिए, इधर से विभीषण चले आ रहे। रावण की आंखों में आंसू आ गए। अरे एक मेरा भाई है जो सामने से मेरे साथ में लड़ने के लिए आ रहा, एक परमात्मा प्रभु श्री राम जी का भाई है जो राम जी के साथ में है। आज युद्ध हुआ रावण के साथ में विभीषण का। विभीषण जान गया कि जब मैं नहीं बच पाऊंगा, दौड़ करके परमात्मा श्री राम के पास आया। प्रभु श्री राम जी ने पूछा क्या हुआ? राम जी के सामने विभीषण बोल पड़ा, प्रभु मैं बच नहीं पाऊंगा, रावण पीछे पड़ा है, अब क्या करें? तो कहा आप चल करके युद्ध करो। आज अंतिम दिन के युद्ध में राम जी सेनापति बन करके गए। युद्ध हुआ, 10 बाणों से राम जी ने रावण के 10 सरों को काटा। 20 बाणों से राम जी ने रावण की 20 भुजाओं को काटा। और जब फिर भी रावण नहीं बचा, नहीं मरा, तब राम जी ने पूछा विभीषण से, ये बताओ रावण मर क्यों नहीं रहा? तो विभीषण ने कहा प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, रावण की नाभि में अमृत है, जब तक अमृत नहीं हटेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। आज राम जी ने एक बाण और मारा 31वां, तब जाकर के नाभि का अमृत सूखा, रावण मरने लगा। तो आज भी अपने गांवों में कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। वही कहा जाता है कि विभीषण ने सारी बात बताई तो राम जी ने रावण को मारा। इधर लक्ष्मण जी से कहा रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, तुम जाकर के नीति शास्त्र का उपदेश लो। लक्ष्मण गए, सर की ओर खड़े हो गए। रावण ने पूछा क्या करने आए? लक्ष्मण ने कहा मैं नीति शास्त्र का उपदेश लेने के लिए आया हूँ। तो बोला यहाँ नहीं मिलेगा, पैरों की तरफ खड़े हो, कुछ लेने के लिए आए तो पहले ही सो रहा हूँ। लक्ष्मण जी जाकर के खड़े हुए, नीति शास्त्र का उपदेश लिया। इसके बाद में रावण का प्राणांत हुआ। विभीषण ने रावण की अंत्येष्ट क्रिया की। इधर विभीषण को राजा बनाने के बाद प्रभु श्री राम जी ने साथ में मैया जानकी को लिया। समुद्र के किनारे आए तो मैया जानकी से कहा राम जी ने, जानकी अब तुम अग्नि परीक्षा दो। मैया जानकी ने कहा प्रभु आप भी अग्नि परीक्षा लोगे? बोले बिल्कुल, इतने दिनों तक तुम लंका में नहीं, जब तक अग्नि परीक्षा नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें साथ में लेकर के नहीं चल सकते। लक्ष्मण से मैया जानकी ने कहा सुनो लक्ष्मण, लक्ष्मण हो धर्म के नेकी जय हो राजा राम,
परीक्षा में मैया जानकी ने परीक्षा दी। इसके बाद पुष्पक विमान आया। उसी पुष्पक विमान पर प्रभु श्री राम जी बंदर भालुओं के साथ में सवार हुए। चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहत सब कोई। विमान चला, जा करके जब एक ऐसी जगह पहुंचा, भैया जानकी से राम जी ने कहा सुनो जानकी, इसी जगह पर लक्ष्मण ने इंद्रजीत यानी कि मेघनाद का वध किया और आगे बढ़े। हनुमान के द्वारा, अंगद के द्वारा मारे गए सारे राक्षस पड़े इस वन में दिखाई पड़ रहे हैं। और आगे चले, राम जी धीरे धीरे चलते हुए प्रयागराज में जाकर के पहुंचे, संगम में स्नान किया। हनुमान जी को नींद आ गई। हनुमान जी उसी संगम में लेट गए। अच्छा, हनुमान जी जब लेट गए, सबने जाकर के संगम में स्नान कर लिया। प्रयागराज में हनुमान जी ने स्नान नहीं कर पाया। मैया गंगा ने देखा, अरे सबने तो स्नान कर लिया लेकिन हनुमान ने स्नान नहीं किया। तो जिस जगह पर हनुमान जी लेटे थे, मैया गंगा ने जाकर के उसी जगह पर हनुमान जी को स्नान कराया। तो जो लोग आज भी प्रयागराज गए होंगे, लेटे हनुमान की मूर्ति आज भी है। मैया गंगा आकर के आज भी हनुमान जी को स्नान कराती है। अच्छा, कितने लोग गए प्रयागराज? अभी कुंभ चल रहा है, बहुत लोग गए होंगे और जाएंगे भी हैं। अब 2-4 दिन की बात और जाना भी चाहिए। लेटे हनुमान के जरूर दर्शन किए होंगे। बोलो लेटे हनुमान की। आज राम जी वहां से और आगे चले, परम पावनी मां गंगा के किनारे पहुंचे। केवल ने राम जी को गंगा से पार किया। राम जी चलते चलते आज अपनी अयोध्या के किनारे पहुंचे। अयोध्या को जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में आज हनुमान जी से कहा जाओ हनुमान, लंका में जा करके बताओ। तो देखना, रहा एक दिन अबल कर अतियारतपुर लोग। एक दिन केवल बचा, भरत जी ने चिता बना ली। आज अगर भैया लौट करके ना आए तो सही बताएं, इसी चिता में लेट करके मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। चिता तैयार है। हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने कहा सुनो भरत जी, रोने की जरूरत नहीं है। कहा सुनो, रिपुरन मार असुर, रिपुरन मार सुजस सुर गावत जय हो राजा राम, सीता सहित अनुज प्रभा। सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभा। हनुमान की बात को सुन करके भरत जी ने पूछा तुम कौन हो? को तुम तात कहाते आए हो राजा राम, कोई परम प्रिय वचन सुनाए। को तुम तात कहाते आए हो राजा राम, हनुमान जी ने जब सुना तो हनुमान जी ने कहा सुनो, आप अगर पूछ रहे हम कौन है, आपने पूछा मैं राम जी के पास से आया। आ भी चुके, रास्ते तक की सारी तैयारियां कराओ। भरत जी को पता चला, बड़े प्रसन्न हुए। माताओं को जाकर के खबर दी भैया आ चुके, गुरु जी को खबर दी भैया आ चुके। पूरी अयोध्या में आज खबर हो गई प्रभु श्री राम जी आ चुके हैं। बंदरबान बंधवाए गए, दीपक जलवा करके रखवा दिए गए। राम जी अयोध्या आए। जब राम जी अयोध्या आए, राम जी ने सोचा प्रभु जाना कह के लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। सबसे पहले जाकर के मैया के घर में पहुंचे। इसके बाद राम जी की जटाओं को कटाया गया, स्नान करवाया गया। स्नान करवाने के बाद में सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर बैठाया और बैठाने के बाद में कुल गुरु वशिष्ठ
परीक्षित जी को बुलाया, बुला करके भरत जी ने कहा गुरुदेव अब आप राम जी का तिलक करो। तो आपके देश पावन ग्राम में आज राम जी का तिलक होगा, तो सबसे पहले आकर के परीक्षित जी राम जी का तिलक करेंगे। वैसे राम दरबार की फोटो की तो व्यवस्था नहीं है। आकर के रामचरितमानस में आप तिलक करें। इसके बाद जो लोग आकर के तिलक करना चाहते हो करें। राम जी का राज तिलक होने जा रहा। बोले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के द्वारा एक राज तिलक का बहुत अच्छा भजन गाए। वैसे अगर सही बताएं हमारे क्षेत्र में राज तिलक का कोई स्पेशलिस्ट है तो जब भी नाम आता तो हमारे बड़े भैया मनीष शुक्ला जी का आता। जितने भी रामचरितमानस के बाद में लोग गांव में राज तिलक कराते हैं, मैं भी इनको बुलाता हूं जब कहीं जरूरत पड़ती है। तो आइए एक राज तिलक का भजन सुने, इसके बाद में कराएंगे भगवान की मंगल आरती।